बजे तक आवाम को राहत। जम्मू कश्मीर में वाक़े तुकसुन गांव के लोगों ने किया शानदार बहादुरी का मुजाहरा। मिलिटेंटों की गिरफ्तारी में की पुलिस की मदद करने वालों के लिए एलजी मनोज सिन्हा और डीजीपी ने इनाम का किया ऐलान। पटना के राजीव नगर में तजावुजात पर इंतजामिया का बुलडोजर, गैरकानूनी मकानात और दुकानें मुनहदिम। नेपाली नगर में 15 जेसीबी के साथ 2000 पुलिस एहलकार तैनात। कार्रवाई के दौरान पथराव भी। उज्बेकिस्तान ने कराकिल पाकिस्तान में इमरजेंसी का किया ऐलान। इलाके में एहतजाज को देखते हुए इमरजेंसी का ऐलान। कराकिल पाकिस्तान उज्बेकिस्तान का एक खुद मुख्तार इलाका। खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की सियासत से। महाराष्ट्र असेंबली में बीजेपी उम्मीदवार राहुल नरवेकर ने स्पीकर का इंतखाब जीत लिया। राहुल नरवेकर को 164 वोट मिले, जबकि अक्सरियत के लिए 144 वोट दरकार थे। दूसरी जानिब एमवीए के उम्मीदवार राजन साल्वी को 107 वोट मिले। एमएनएस की जानिब से बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया गया। समाजवादी पार्टी एमएलए ने वोट देने से इनकार कर दिया। सीपीआई एमएलए ने एमवीए उम्मीदवार के हक में वोट दिया। और स्पीकर की जीत के बाद अब पीर के रोज यानी कल 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे को असेंबली में अक्सरियत साबित करनी है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं नई हुकूमत को अपनी मुबारकबाद तो देता हूं, लेकिन साथ ही ये भी कहूंगा कि पार्टी को जिस तरह धोखा दिया गया उस तरह आवाम को धोखा ना दिया जाए। कि मुंबईकरों को धोखा ना दे। नई सरकार जो बनी है उनको मैं शुभकामना तो देता हूं, लेकिन यही बात कहता हूं जो उद्धव साहब ने भी दोहराई थी, वही बात मैं दोहराता हूं कि हम पे जो गुस्सा होगा, जो हमें जो धोखा दिया है वो मुंबईकरों पे ना निकाले या मुंबईकरों को धोखा ना दे। ये मुंबई के लिए अहम प्रश्न है। आरे अगर कारशेड वहाँ बनती है तो सिर्फ पेड़ों का सवाल नहीं है, वह बायोडाइवर्सिटी का सवाल है। पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में नाजायज कब्जे पर बुलडोजर चला दिया गया। नेपाली नगर में 15 से ज्यादा बुलडोजर से कार्रवाई की गई। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया। इस बीच पुलिस पर पथराव भी हुआ। पटना के कई एहलकार मौके पर मौजूद रहे। वाज़ेह है कि हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर नाजायज कब्जा किया गया था, जिसके बाद आज जिला इंतजामिया की जानिब से ये कार्रवाई की गई, जबकि लोगों ने इस कार्रवाई को गलत करार दिया। इन मकामी लोगों का कहना था कि अगर बारिश के मौसम में बरसात में इनके घर गिराए जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। लोगों ने इंतजामिया की इस कार्रवाई को गैर इंसानी भी करार दिया। खबर उदयपुर से है, जहां हालात अब पुरअमन हैं। कर्फ्यू जो नाफिज किया गया था, आज उसमें 8 घंटों की ढील दी गई है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में यह ढील दी गई। वाज़ेह है कि 28 जून की रात 8 बजे से शहर में कर्फ्यू का निफाज है। और जयपुर में आज शाम से इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी जाएंगी। डिविजनल कमिश्नर ने मामले के हवाले से सूरत हाल का जायजा लिया है। हालांकि जयपुर के कुछ इलाकों में इंटरनेट शुरू होने की अफवाहें फैल रही थी। जयपुर के डिविजनल कमिश्नर ने इंटरनेट शुरू होने की वाज़ेह तरदीद की और जानकारी दी कि आज शाम तक इंटरनेट खिदमात बहाल कर दी जाएंगी। जयपुर डिवीजन में हालात मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। एक खास रैली के बाद एक बार फिर इंटरनेट के बारे में जायजा लिया जाएगा। सब कुछ मामूल के मुताबिक रहने पर ही इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया जाएगा। खबर महाराष्ट्र से है। उमेश कोल्हे कत्ल मामले में अमरावती के आजाद रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने अमित शाह को खत लिखकर अमरावती की पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही नवनीत राणा ने मामले की जांच एनआईए से कराने पर अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि 21 जून की रात महाराष्ट्र के अमरावती में एक फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। तो मैंने मांग की है, जो अमरावती की जो सीपी हैं, जिन्होंने ये विषय को दबाने की कोशिश की, रॉबरी का नाम दिया पहले और इन्वेस्टिगेशन रॉबरी की गई। इसलिए मैं अमित शाह जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि इमीडिएट इस चीज़ को
सीरियस लेके आज इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआई की टीम अमरावती भेजी है। तो मैं मांग करती हूँ इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उसके साथ अमरावती की सीपी आरती सिंह की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये केस को दबाने का काम उन्होंने किया, और 12 दिन के बाद खुले आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बताया गया कि ये सेम रिलेटेड सब्जेक्ट है नुपुर शर्मा को अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने। राजस्थान के जयपुर में आतिशबाजी का एक वाकया पेश आया। एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। 3000 से ज्यादा एलपीजी गैस सिलेंडर्स को बरवक्त मौके से हटाया गया। आसपास के इलाके को खाली कराया गया। लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। फैक्ट्री से मुल्हिका कई घर इस आग की लपेट में आ गए। इस सिचुएशन जयपुर के जल महल के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर आग लग गई। केमिकल की ये फैक्ट्री बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। आसपास कई किलोमीटर तक आग की लपटें उठी थी। धुएं की वजह से दूर दूर तक लोगों में दहशत हो गई। सुबह 5:30 बजे से लगी इस आग में 40 से 50 दमकल का इस्तेमाल किया गया। लगातार यहाँ पर पानी के पानी की बौछारें की जा रही है। अभी भी यहाँ पर दमकलें और बैकअप में है। करीब 100 के करीब दमकलों को इस्तेमाल में किया जाना है। क्या स्थिति थी, कैसे आग लगी, क्या पूरा कारण था, और अभी आसपास भी लोग जमे हुए हैं, काफ़ी लोगों को हटा लिया गया। देखिए 5:30 बजे की सूचना है। कलेक्टेड कंट्रोल में सूचना मिली थी कि भाई रेस्क्यू टीम लेकर रवाना होना आप लोगों को। हमसे पहले फायर वाले यहाँ आ चुके थे। इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। चीफ फायर ऑफिसर सर जी ने बहुत अच्छे से काम किया। चारों तरफ गाड़ियाँ लगा दी और इस आग पर काबू पाया। पहले बहुत तेज, कम से कम 10 से 20 बार ड्रमों के भभा के उछड़े ऊपर, बहुत तेज हवा में उछले। हाँ, गुब्बार कंट्रोल हो गई। अब कंट्रोल हो गई है। आसपास के लोगों का क्या कहना है? काफी सुबह परेशान थे, दूर तक आपने लोगों को हटाया जी। कितने लोग थे? काफी लोग थे। सभी लोगों को हटा दिया गया है। आप देखिए कि अभी भी पूरी टीम लगी हुई है। जो दमकल थी यहाँ पर, आप देखिए कि किसी भी आग में सुबह 5:30 से लेकर के और 8:30 तक मात्र 3 घंटे में 100 दमकल का इस्तेमाल होना, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि आग की इंटेंसिटी कितनी है। सब कुछ जलकर खाक हो गया है। लगातार अंदर अभी भी काफ़ी केमिकल मौजूद है। बड़ा नुकसान जो है आसपास के इलाके में हो सकता था, और सबसे बड़ा खतरा था यहाँ पर पीछे मौजूद बड़े गोदाम के अंदर 1000 के करीब सिलेंडर भरे हुए बताए गए हैं गैस के, जो हटाए गए हैं। अभी भी यहाँ पर लगातार एक के बाद एक जो है दमकल को बुलाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ डाला जा रहा है। कोशिश ये है कि किसी भी तरह से ये आग दोबारा से ना भड़के। आसपास के इलाके में मौजूद पेड़ों को आप देख सकते हैं कि जो इतने झुलस गए हैं, जिनको देख करके लगता है कि जैसे ये कभी हरे भरे पेड़ थे ही नहीं, पूरी तरह से कोयले में तब्दील हो चुके हैं। ये सिचुएशन है। फिलहाल आग पर काबू पाने की यहाँ पर जो है बात की जा रही है काफ़ी हद तक, और जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में उम्मीद की जानी चाहिए कि जो हालात हैं वो काबू में रहेंगे। और ये एक बड़ी आग और बड़े नुकसान, बड़े जनहानि की संभावना थी जयपुर के आसपास के इलाके में, जिसे इन बहादुरों की टीम ने वक्त रहते कंट्रोल किया, आसपास के इलाके के लोगों को बचाया, और अभी भी जो है ये जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर मुमकिन कोशिश की जाए और आग को पूरी तरह बुझा दिया जाए। सहयोगी विशाल के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के तुकसुन गांव के लोगों ने शानदार बहादुरी का मुजाहरा किया। गांव वालों ने लश्कर के 2 मिलिटेंटों को पकड़ लिया है। इनके पास से 2 AK-47, 7 ग्रेनेड, 1 पिस्तौल जब्त किया गया। मिलिटेंटों की शिनाख्त फैसल अहमद डार और तालिब हुसैन के तौर पर की गई। फैसल अहमद का ताल्लुक बारामूला से, जबकि तालिब हुसैन का ताल्लुक राजौरी से बताया गया। डीजीपी ने गांव वालों के लिए 2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। LG मनोज सिन्हा ने 5 लाख रुपए के ऐलान किया। मिलिटेंटों की गिरफ्तारी में मदद करने वाले गांव वालों को ये इनाम दिया जाएगा। बीजेपी की 2 रोज़ा कौमी मजलिस आमला की अहम मीटिंग का आज आखिरी दिन है। वर्किंग कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही आज मीटिंग के बाद हैदराबाद के सिकंदराबाद शहर के परेड ग्राउंड में बीजेपी का एक बड़ा जलसा-ए-आम मुनक्किद होगा। इससे पीएम मोदी खिताब करेंगे। बीजेपी का दावा है कि इस जलसा-ए-आम में 10 लाख लोग शिरकत करेंगे। इसी दौरान पीएम मोदी के साथ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा समेत बीजेपी के कई अहम लीडर खिताब करेंगे। वाज़ेह रहे कि ये नेशनल वर्किंग कमेटी का इजलास हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। इजलास में नेशनल वर्किंग कमेटी के तकरीबन 340 मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। और हैदराबाद के परेड ग्राउंड में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जलसा-ए-आम से पहले हुक्मरान जमात TRS ने ग्राउंड के करीब जय जय KCR के नारों के साथ
गुब्बारे उड़ाए। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ में वाक़ कोकलपुर प्राइमरी स्कूल में गांव वालों और सरपरस्तों के जरिए ताला लगाने का वीडियो गुज़िश्ता रोज मंजर-ए-आम पर आया। इसमें प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर धर्मेंद्र सिंह ने सख्त एक्शन लेने की बात कही और कहा कि मज़कूरा स्कूल पर तैनात हेडमास्टर पहले भी सहूलियात के फुकदान की बात कहकर आम लोगों को भड़का चुका है। अब दोबारा इस तरह का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है, स्टाफ अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है, लेकिन इस मर्तबा हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। शिकायत थी और ये जो हेडमास्टर है उसका और प्रधान के बीच में कोई विवाद था और ये शिकायत लगातार आ रही थी और हमने उसको चेतावनी भी निर्गत करी थी हेडमास्टर्स को और उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये भी बताया जा रहा है कि मिड डे मील वहाँ सही से हमारे यहाँ आदित्य ठाकरे इस वक्त मीडिया से खिताब कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सीधे नीचे। त्याचा खर्च कुठून झाला हे पण माहिती नाही आम्हाला। जर न्याय प्रक्रियेबद्दल आपण बघाल विश्वास असेल आणि विश्वास ठेवावंसं वाटत असेल तर शिवसेना म्हणून आम्ही जे आहोत आमचंच म्हणणं ऐकलं जाईल। आप अपील करिए मला वाटतं आव्हानापेक्षा त्यांना जास्ती आव्हान आहे की लोकांसमोर जर आज आमच्या डोळ्यात डोळे घालून बघू नव्हते शकत, डोळे मिळवू नाही शकत होते, आमच्याकडे बघायची तयारी नव्हती, हिंमत नव्हती, मग मतदारांसमोर जाताना शिवसैनिकांसमोर जाताना किती हिंमत असेल हे आम्हाला आताच आज उपाध्यक्षांनी पहिलं मतदान झालं आम्ही त्यांच्याकडे दिलेला होता आणि तो उपाध्यक्षांनी मान्य केलेला आहे। मुळात म्हणजे आजचं पण जे होतं जे डिस्क्वालिफाय झालेले आहेत ते
कोर्टात सब थोडंसं आपण मला हेच सांगायचं आहे की आज ते मॉरॅलिटी टेस्टमध्ये फेल झालेले. तो आज असेंबली सेशन में जो कुछ हुआ उसके ताल्लुक से यहाँ पर आदित्य ठाकरे बयान देते हुए अलीगढ़ से खबर है, जहां के थाना लोधा के तहत एक दूध से भरे टैंकर के पलटने से वहां दूध की लूट मच गई। मज़कूरा लूट के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ के खेरेश्वर हाहुए गांव ताजपुर रसूलपुर के करीब एक टायर पंचर होने की वजह से टैंकर डिवाइडर से जाकर पलट गया। ड्राइवर जख्मी हो गया। टैंकर को उठाने के लिए जब उसने क्रेन का इंतजाम करने की कोशिश की तो वहां गांव के लोग दूध की लूट में मसरूफ हो गए। मेरठ के थाना रेलवे रोड पुलिस ने आज ड्रग्स माफिया तस्लीम के खिलाफ जब्ती की बड़ी कार्रवाई की। इससे पहले भी तस्लीम की जायदादें 2 मरतबा जब्त की जा चुकी हैं। यूपी में अब तक मंशियात का कारोबार करने वाले तस्लीम की तकरीबन 5 करोड़ रुपए की जायदाद को पुलिस ने जब्त किया है। तस्लीम गुज़िश्ता 2 दहाइयों से उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में मंशियात का सिंडिकेट चला रहा था, लेकिन 2 सालों में ड्रग माफिया सिंडिकेट के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। मंशियात के गैरकानूनी कारोबार से हासिल की गई जायदादों को भी जब्त करने की कार्रवाई की गई। का मुकदमा लिखा गया था थाना रेलवे रोड पे 161/21, जिसकी विवेचना लाल कुर्ती से की गई है। उसके तहत ही गैंगस्टर में कुर्की की जा रही है। 3 दुकानें हैं जिनकी वर्तमान में कीमत 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। इन पे 50 से भी ज़्यादा मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। NDPS के इनमें बहुत सारे मुकदमे हैं। ये अपने परिजनों के माध्यम से ड्रग्स जो है उसका काम करते थे और अभी वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं और 14 के तहत में कार्रवाई करी जा रही है। सर, जो इसके लिए जो है संपर्क किया जा रहा है संबंधित विभाग से और जानकारी ली जा रही है। इनके पुत्र, इनकी बीवी और इनके दामाद हैं, वो सब संलिप्त हैं। कुछ जो है इनमें ज़मानत पे वो बाहर आ गए हैं, तो उन पर भी नज़र रखी जा रही है कि फिर से उसका आरोप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं भी उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। अभी तक इन पे इससे पहले भी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे सीज की थी, जिसकी 50 लाख से ज़्यादा वैल्यू थी। और उससे पहले लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में भी एक प्रॉपर्टी सीज की थी। एक मकान था जो 250 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा था, जिसकी कीमत 2 करोड़ से ऊपर थी। कुल मिला के 5 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। अब तक तकरीबन 3 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है पहले से ही, और आज जो प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं वो 2 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू है। जो भी इनके साथ में संलिप्त रहे हैं लोग, अभी भी जो है ये सूचना मिली है कि जेल में रहते हुए भी ये अपना काम जो है जारी रखे हुए हैं, तो इनके माध्यम से ये सब काम चल रहा है, उस पर पुलिस काम कर रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हुकूमत में साबिक मरकजी वजीर रहे अक़लियती उमूर के रहमान खान ने नूपुर शर्मा के खिलाफ फौरी कार्रवाई पर जोर दिया। के रहमान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त तबसरे के बाद नूपुर शर्मा की फौरी गिरफ्तारी होनी चाहिए। के रहमान खान ने कहा कि मुल्क में बिगड़ते माहौल के लिए नूपुर शर्मा ही जिम्मेदार हैं। हमारे साथ हैं साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान साहब। अगर देखें तो नूपुर शर्मा का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्त तबसरा किया, कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन कई लोग उनकी हिमायत में सुप्रीम कोर्ट को ख़त भी लिख रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, उनके आज़ी समात कर रहे थे कि उनके पूरे केसेस ही एक तरफ ला लेना चाहिए, उस वक्त पर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की बहुत ही अहम है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट की, और जो उन्होंने कहा है कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि इसका मकसद क्या है। सुप्रीम कोर्ट जानती है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट। जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो दोहरी पॉलिसी है, जैसा कि नूपुर शर्मा को तो क्रिमिनल केस डाल के अरेस्ट करना था, जुबैर को अरेस्ट कर लिया। जुबैर की जो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने कह रहा था कि अगर नूपुर शर्मा के जो बयानात का ख़तरनाक बयानात जो हैं, अगर जुबैर से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है। एक बड़ा सवाल यह है कि नूपुर शर्मा ने पहले ही माफी मांगी थी, तो अब क्या वो माफी मांगे और क्या उनको माफ कर दिया जाए? माफी किससे मांगा? नुकसान किसको हुआ? मुल्क में नुकसान। उसका रिएक्शन सारे मुल्क में जो चाहे
उदयपुर के जो वो टाइलर की हत्या हो या और कोई दूसरे जो सोसाइटी पे उसका जो असर पड़ा, यानी पोलराइजेशन में वो एक उसका बयान ऐसा बयान है कि एक मजहब के पेशवा के ऊपर, मजहब के ऊपर एक तनकीद करना ये अगेंस्ट लॉ है, और उसने तो वो करके एक रिलीजियस फैनेटिज्म को बढ़ावा दिया है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 न्यूज़। खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा की अहम मीटिंग चल रही है। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत और दीगर अहम किसान लीडर इसमें शामिल हैं। एहतजाजी किसानों पर लगाए गए मुकदमात, लखीमपुर खीरी, सानेहा और दीगर कई अहम मसाइल पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल जारी है। हमारे नुमाइंदे रोहित सिंह ने राकेश टिकैत से इस मामले पर खास बातचीत की। गाजियाबाद में आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक में बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी से। राकेश जी, आज अहम बैठक है, किन मुद्दों पर बात बनेगी? ये तो संयुक्त मोर्चे की बैठक है, क्योंकि किसान यूनियन की बैठक नहीं है। और आज जो हम जिस हैसियत से, तो संयुक्त मोर्चे की हैसियत से सब लोग हैं। जो इशू रह गए थे पहले सरकार से, उन इशू पे बातचीत करेंगे आज सब लोग, और फाइनल आपको जैसे मीटिंग खत्म होगी फिर ब्रीफ आपको कर देंगे किन किन इशू पे है। हमारा है एमएसपी पे है, मुकदमे पे है, लखीमपुर खीरी की घटना है, नए संगठन आ रहे हैं उस पे, तो ये बहुत सी चर्चा है, बैठ के करेंगे। पिछले 7-8 महीने से बड़ी मीटिंगें हुई नहीं कोई। कहीं ना कहीं जो बैठक की रफ्तार थी वे मंदी पड़ गई है, एक बार फिर से वही बैठक की जा रही है, जो तमाम मुद्दे थे कहीं ना कहीं छूट गए हैं। नहीं, मुद्दे छूटे नहीं। कुछ लोग इलेक्शन में चले गए, बीच में बाहर रहे, बरसात आएगी, गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, तो ये चीजों से निमट के आज बड़ी बैठक हमने बुलाई है एसकेएम की, और उसमें बहुत से फैसले होंगे। किसी आंदोलन की तैयारी तो नहीं है? एक बात क्या पता क्या होगा, तो उसके बाद में ही पता चलेगा, मीटिंग के बाद में। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस बैठक के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। कोलकाता की एक बड़ी कंपनी ने बिहार में 600 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है। ये सरमायाकारी फूड पार्क और लॉजिस्टिक्स के शोबे में होगी। मीटिंग रियासती वजीर सनत शाहनवाज हुसैन ने बंगाल के सनतकारों से बातचीत की। बिहार को अपना दूसरा घर समझकर उन्होंने यहां सरमायाकारी की लोगों से अपील की। शाहनवाज हुसैन की अपील पर बहुत सी कंपनियां बिहार में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। Last night, we had another discussion with the Honorable Minister, and happy to announce that Kevinter Group will be actively pursuing a logistics park with the initial investment of about 600 crores. We expect to start work there from the late 2023. The groundwork will start as soon as the monsoons get over. The land has already been acquired. The land has already been butted and bounded. So hopefully in 2023-24, you will see a small 600 crore investment as a start. In a logistics park in Bhagalpur, Kehlgaon area. बिहार के लखीसराय में मूसलाधार बारिश ने सिटी काउंसिल के दावों की कलई खोलकर रख दी। लगातार बारिश की वजह से सड़कें झीलों का मंजर पेश कर रही हैं। लगातार पानी में इजाफा है, लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना है। जबकि सिटी काउंसिल के हुक्काम ये दावे करते रहे कि इलाके से पानी को निकाल दिया गया। तस्वीरें इन तमाम दावों की कलई खोल रही हैं। नगर परिषद के द्वारा आगामी बरसात को देखते हुए सभी वार्डों में नालों की सफाई करवाई जा रही है। इस संबंध में नगर परिषद के द्वारा कर्मियों को विशेष रूप से निर्देश दे दिया गया है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर निचले इलाका होने के कारण जल जमाव हो जाता है या जल की निकासी वहां से संभव नहीं होती है। ऐसे स्थानों पर नगर परिषद के द्वारा मोटर लगाकर पानी की निकासी की जा रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में
एमआईएम सरबराह उद्दीन ओवैसी ने एमआईएम के 14 काउंसलर्स और मेयर उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की। एक जलसे आम से खिताब करते हुए उद्दीन ओवैसी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में एमआईएम की मौजूदगी से बीजेपी और कांग्रेस लीडरों की नींद उड़ गई है। ओवैसी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उद्दीन ओवैसी को देखने के लिए लोगों में कुछ देर के लिए यहां अफरा तफरी भी देखी गई। तो नौजवानों, मैं आपको एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ कि 6 जुलाई के दिन आप न सिर्फ अपना वोट डालने जाएंगे, बल्कि आप अपने साथ अपने वालिद, अपनी वालदा, अपने अफराद खानदान सबको साथ लेकर आप पोलिंग बूथ को जाकर वोट डालेंगे। अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो जाहिर है भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। कांग्रेस के नेताओं की रात की नींद हराम हो चुकी है। ये दोनों कांग्रेस और भाजपा, याद रखे, ये राम और श्याम की जोड़ी है। देश के प्रधानमंत्री देश के नौजवानों को चौकीदार बनाना चाहते हैं, उनको नौकरी नहीं देना चाहते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 6 जुलाई को आप पतंग के निशान पर वोट लगाएंगे। उज़्बेकिस्तान हुकूमत ने कराकल पाकिस्तान में 1 महीने की इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्क में आईनी इस्लाहात के लिए जारी एहतजाजात को देखते हुए उज़्बेकिस्तान के सदर ने इस इमरजेंसी का ऐलान किया। उज़्बेकिस्तान के सदर ने इस बात का वादा किया कि दस्तूर की बालादस्ती मुल्क के शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में किया जाएगा। वाज़ेह है कि मुल्क में दस्तूरी इस्लाहात की मांग करते हुए लगातार एहतजाज किया जा रहा है और इसीलिए हुकूमत ने इमरजेंसी का ऐलान किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के दौरान यूक्रेनी फौज ने बेलारूस और बेलग्रोद पर ताज़ा मिसाइल हमले किए। यूक्रेनी फौज के हमलों में बेलारूस और बेलग्रोद में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 3 अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुशेंको ने कहा कि यूक्रेन के फिजाई हमलों की हमारे सिपाहियों की जानिब से सख्त मज़ाहमत जारी है। उन्होंने इस मामले में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग करके जंग की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि बेलारूस की फौज रूस की इत्तेहादी फौज के तौर पर किरदार अदा कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा